लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड विद मैथ्स। आई एम पूजा और आज हम करेंगे 7th चैप्टर फ्रॉम क्लास 8 उसकी एक्सरसाइज 7.1। तो चलो शुरू करते हैं। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो मैं पहले करा चुकी हूँ। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि हमने ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे बताएंगे ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 216। तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम। तो ये किस पे जाएगा, ये जाएगा पहले 2 पे। 2 1 2, 0, 2 8 16. Again with 2 we have 5 and 4. Again with 2 we will have 2 and 7. Now we got 27, then 3, 9, 3, 3, 3 and 1. तो हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट्स आने चाहिए। अगर परफेक्ट क्यूब निकालना है तो हमारे पास ट्रिपलेट में वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास आए 2 के ट्रिपलेट और 3 का ट्रिपलेट, यानी कि फैक्टर आए हमारे पास 3 × 3 × 3 एंड 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 का ट्रिपलेट और 3 का ट्रिपलेट, हमारे पास ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन का वो एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, लेट्स मूव टू दी सेकेंड पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव 128। तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 128 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2, 6 and 4. अगेन विथ 2 हमारे पास आएगा, अगेन विथ 2 we will get 16, then again with 2 8, 2 4, 2 2 2 1। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आए, ये हमारे फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, 2 2 एंड ये हमारे पास क्या फैक्टर बने, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ट्रिपलेट बन रहे हैं ये 2 के और ये 2 के। ये जो 2 है हमारे पास, ये क्या है, इसका पेयर हमको नहीं चाहिए, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन है तो ना। तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए थे, हमें सिर्फ ट्रिपलेट्स चाहिए थे। ये जो है हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी हैव 1000। तो 1000 के अगेन प्राइम फैक्टर्स करेंगे ये बताने के लिए कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो ये 1000 के मैं प्राइम फैक्टर्स बना लेती हूँ। ये जाएगा 2 पे, 2 5 10 and 0 0। अगेन विथ 2 we will have 2 2 4, 2 5 10 and 0। Again with 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। Again with 5, 2 and 5। Again with 5 and again with 5 we will have 1। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 1000 के। अभी फैक्टर्स को ऑब्जर्व करो, हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 का ट्रिपलेट बन रहा है एंड देन 5 का भी क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, हमारे पास 2 का ट्रिपलेट है, हमारे पास 5 का ट्रिपलेट है। क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ट्रिपलेट चाहिए होते हैं किसी भी नंबर की। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट वी हैव 100। तो 100 के भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे हम लोग। तो ये किस पे जाएगा, पहले 2 पे जाएगा। 2 5 10 and 0। Again with 2 we will have 25।
नाउ 5 5 5 एंड 1। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे, हमारे पास फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। हमारे पास क्या होना चाहिए क्यूब बनाने के लिए, ट्रिपलेट्स। तो यहाँ तो कोई ट्रिपलेट है ही नहीं, दोनों के पेयर्स ही बन रहे हैं, बस ट्रिपलेट नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इन फिफ्थ पार्ट वी हैव 4 6 6 5 6। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। लास्ट में क्या है हमारे पास, इवन नंबर है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 2, देन 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 8 16। ठीक है, अगेन विद 2, ये आएगा हमारे पास 2 1 2, 2 1 2 and 2 6 12, then again 2 6 12, then 2 4 8। ठीक है, आगे आएगा यहाँ पे 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6 and 2 2 4। With 2 we have 2 9 1 and 6। Again with 2 we will have 2 1 2, 2 4 8 and 2 5 10, 2 8 16। Again with 2 we will have 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18। Now we have 9, then 3 3 3 6, 3 2 6 and 3 4 12 and 3 3 9। Again with 3 we will have 3 81। Again with 3 3 3 and 7। Again with 3 we will have 9। Again with 3 we will have 3 and again with 3 we will have 1। ठीक है, ये मैंने यहीं आगे कंटिन्यू रखा है। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 3, अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट बन रहे हैं 2 के। ठीक है, और 3 के भी हमारे पास 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, 2 के भी हमारे पास 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय which each of the following number must be multiplied so to get a perfect cube। ऐसा कोई नंबर जिससे हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन कराए हुए थे कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमने क्या करना है। ठीक है, सो यू मस्ट वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा, जिसने ये वीडियो देखी है इंट्रोडक्शन वाली, उसको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करेंगे। यहाँ पे 243 के मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 8 and 1, अगेन विथ 3 2 and 7, अगेन विथ 3 9, again with 3 3 and again with 3 we have 1। तो हमारे पास क्या फैक्टर बने, हमारे पास फैक्टर यहाँ बने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये ट्रिपलेट और ये 2। किसकी कमी है, हमारे पास 3 की कमी है। अगर यहाँ पे मैं 3 भी मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साथ तो ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, और क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नंबर का ट्रिपलेट ही चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 3 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इस नंबर से।
ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 इज द नंबर which should be multiplied by 243। 243 से हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है, तब ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। इन सेकेंड पार्ट वी हैव 256। तो 256 के अब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 128 एंड again with 2 6 and 4, again with 2 3 and 2, again with 2 we will have 16, again with 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बने इसके, 256 के हमारे पास फैक्टर बने 2 into 2 into 2, then 2 into 2 into 2, then 2 into 2। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट कौन सा नहीं है, ये नहीं है। अगर मैं इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है 256 में, वो है 2। ठीक है, we must multiply the number by 2। ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 256 को तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या किया हमने, ट्रिपलेट बनाने थे, जो जिसकी कमी थी वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी हैव 72। तो 72 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये जाएगा 2 पे, देन 36, अगेन विथ 2 18, again with 2 we will have 9, now with 3 and 1। तो ये हमारे पास फैक्टर निकल के आए। क्या क्या फैक्टर है हमारे पास, 2 into 2 into 2 into 3 into 3। तो 2 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, रह कौन गया, पेयर किसका बन रहा है, 2 का सिर्फ 3। ठीक है, तो 3 की हमारे पास कमी है, तो मैं 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा 3 का भी। तो हमारे पास क्या नंबर है मल्टीप्लाई करने को 72 में, if we multiply 3 to 72 we will get परफेक्ट क्यूब। अगर मैं 72 में 3 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 72 को 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी हैव 675। तो अगेन 675 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो ये आएगा 3 पे जाएगा, 3 2 6 एंड 5। Then again with 3 we will have 7 and 5. Again with 3 we will have 2 and 5. Then with 5 we will have 5 and 1। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स निकल के आए इसके, 3 into 3 into 3 and 5 into 5। 3 का ट्रिपलेट हमारे पास बन रहा है फैक्टर्स में,
ये ठीक है, लेकिन कमी किसकी है? 5 की। 5 के हमारे पास डबल है, लेकिन क्या बनने चाहिए? ट्रिपलेट बनने चाहिए 5 के भी। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें? 675 में वी मस्ट मल्टीप्लाई द नंबर 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, दिस वॉज द थर्ड पार्ट। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। इन फिफ्थ पार्ट वी हैव 100। तो अगेन 100 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये जाएगा हमारे पास 2 पे, 2 5 are 10 and 0. Again with 2 we will have 25. Then with 5 we will have 5. And again with 5 we will have 1. तो हमारे पास क्या फैक्टर्स निकल के आए इसके? 2 into 2 and then 5 into 5। अब इनमें से तो कोई भी हमारे पास ट्रिपलेट नहीं आया। ठीक है, दोनों नंबर दो दो बार ही आए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार 2 लिख दूँ और एक बार 5 लिख दूँ तो ये दोनों ही ट्रिपलेट बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? 2 5 कितने होते हैं? 10। तो अगर मैं 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, जो कि हमारे पास आएगा 1000। ठीक है, हमारे पास हमने क्या किया? 2 का भी डबल था हमारे पास, उसको भी ट्रिपल कर दिया, और 5 भी हमारे पास 2 बार था तो उसको भी 3 बार कर दिया। ठीक है, तो जो नंबर हमने लिए उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारे पास आया कितना? 2 5 10। 10 वो नंबर है जो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। This was question number 1 and 2 from exercise 7.1 of chapter cubes and cube roots। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।